गारंटियां झूठी आपने दी। आप हरियाणा में गए, हरियाणा में जाकर के आपने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी कर दी, और हरियाणा वालों ने ठोक के जवाब दे दिया। जो हरियाणा का अंदाज है उस अंदाज में उनने संदेश दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर तीसरी बार बन रही है। कर्मचारियों की सैलरी जो 1 तारीख को मिलती थी, अब बोलते कि हम 28 तारीख को दे देंगे, और 28 तारीख को इसलिए देंगे क्योंकि 1479 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है, स्टेट शेयर है, वो मिल गया। एक साथ एक मुश्त में दे दिया, एडवांस में दे दिया इस बार केंद्र ने। इस कारण से उनका हाथ खुला हो गया। जिस मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही मालूम नहीं पड़ रहा है। प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं मिली, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, इसमें हमने कौन झूठ बोला? खुद ही उन्हें विधानसभा के अंदर कहा कि बहुत बड़ा संकट है, आर्थिक संकट है, और इसलिए मेरे मंत्री और सीपीएस हिमाचल प्रदेश में 2 महीने तक सैलरी और पेंशन जो है वो डेफर करेंगे, यानी कि विलंबित करेंगे। हमने तो नहीं कहा था। कई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। व्यक्ति एक ऐसी जिम्मेवारी के पद पर होने के बाद जो स्थिति है उस पर स्पष्ट अपनी बात कही है तो उस पर टिकना चाहिए। कभी कहते संकट है, कभी बोलते बिल्कुल संकट नहीं है। आप अभी 2 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में, होने जा रहे हैं, अभी तक 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। हम 5 वर्ष तक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी कितनी जाती है, पेंशन कितनी जाती है, ये मत समझाओ हमें। और इस बात को समझना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। गलतियां होती है, काम करते करते स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपके उत्तरों में। हमारे खिलाफ अखबार लिखते थे स्वतंत्र है, मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और ये इस बात को उनको समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही मीडिया जो है वो मुखर होकर के लिखता है, स्वतंत्र होकर के लिखता है, प्रदेश में लिखता है। इसको स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं कि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो है, और उसको कमज़ोर करने में लगे हैं। अब एफआईआर दर्ज कर दी है, उनको धमकियाँ दी जा रही है। हमारे खिलाफ तो बहुत सारी बातें बोलते थे, ये नेता बोलते थे, तब भी हम उन सारी चीज़ों को बुरा नहीं मानते थे। लोकतंत्र है कि बोलने का अधिकार उनको भी है, हमको भी है। और ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि जो उन्होंने जो न्यूज़ रडार पर जो एफआईआर की है उस पर पुनः विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद वो वापस लेना चाहिए। और इस तरह से मुझे लगता है कि कोई समस्या का समाधान नहीं है।